मुलायम परिवार के गढ़ इटावा में सरेआम हुई गुंडागर्दी। कथावाचक मामले में यादव संगठनों ने काटा बवाल। जिस दादरपुर गांव को घेर कर सड़क पर काटा बवाल। इटावा के उसी दादरपुर गांव में पहुंचा एनएमएफ न्यूज। घटना के साथ ही ब्राह्मणों पर क्या बोले गांव वाले। जिस इटावा को मुलायम परिवार का गढ़ कहा जाता है वो आज एक ऐसे विवाद की चपेट में है जिसने न सिर्फ धर्म को बल्कि जाति और सियासत को भी आग में झोंक दिया। 21 जून को दादरपुर गांव में भागवत कथा के मंच पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के पिटाई से शुरू हुआ एक कांड अब मारपीट चोटी काटने के साथ ही जातिवाद और राजनीति का भी रंग ले चुका है, जिसका असर उस वक्त देखने को मिला जब 27 जून को यादव संगठनों ने हजारों लोगों के साथ घटनास्थल वाले गांव दादरपुर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर गुंडाई की। यहां तक कि पुलिस वालों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिनकी अकड़ तोड़ने में भी पुलिस वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं इसी बीच एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सुमित तिवारी जब घटनास्थल वाले गांव दादरपुर के अनुसूचित जाति के लोगों से इस मामले पर बात कर रहे थे, तब सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं लगातार दादरपुर के उसी गांव में घूम रहा हूं जहां से ये घटना सामने आई, जहां पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं, लोग ये एक समाज ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, खास करके अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे करते हैं, यादव समझकर उस कथावाचक के साथ में अन्याय किया, उसको टकला किया, गंजा किया और उसको भगाया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था। तो इस गांव में हर समाज के लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, अति पिछड़े लोग रहते हैं, एससी और एसटी समाज के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे ही एक घर में मौजूद हूं, ऐसे ही यहाँ पे लोग हैं जो कि एससी एसटी एक्ट से समाज से आते हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या इस गाँव में जब ये लोग रहते हैं तो इनके साथ में कैसा व्यवहार होता है, क्या ब्राह्मणों के द्वारा इनके साथ में कुछ अत्याचार किया जाता है क्या। इतने सालों में ये लोग रहते हैं तो इन्होंने क्या देखा, इस गाँव में लोग एकजुटता के साथ में रहते हैं कि क्या क्या माहौल होता है इस गाँव का, इन्हीं सारे मुद्दों पर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? सुशील कुमार जी। सुशील कुमार, किस समाज से आते हैं आप? एससी समाज से। एसटी समाज से आते हैं। तो आप एसटी समाज से आते हैं, यहाँ पर हर समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी रहते हैं। आप एसटी समाज से आते हो तो गांव का क्या माहौल है आपका? गांव का माहौल सही है। सही है? हाँ, सही बता रहे हैं आप? बिल्कुल सही। अच्छा, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ पे रहते हैं? रहते हैं बिल्कुल। आपके पड़ोस में ही है ब्राह्मण समाज? हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो कुछ आपके साथ में अन्याय करते हैं? नहीं, कभी नहीं। हाँ? नहीं, हम लोग तो भाईचारा से रहते हैं हमेशा। भाईचारा से रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो एक आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हो रही है जो बवाल मचा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि यादव को देखकर टकला किया, यादव को देखकर कथावाचक को भगाया गया। आपको क्या लगता है, सच्चाई है इसमें या झूठ है? क्योंकि बता रहे हैं उसने महिला के साथ में छेड़छाड़ किया था। ये तो सच्चाई है जो टकला किया गया था। सच्चाई है, लेकिन लगता है कि यादव को देखकर भगाया गया क्योंकि महिला बोल रही है हमारे साथ में छेड़छाड़ हुआ, जब वो डर के भाग गया। उस समय मैं था नहीं ना वहाँ पे। वहाँ था नहीं, मैं था नहीं आप वहाँ पर। लेकिन आपको लगता है कि कभी इसके पहले गांव में ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ भेदभाव हुआ हो? नहीं, नहीं कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ इसके पहले इतिहास? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। और ये गांव के लोग, कितनी आबादी होगी आपकी? गाँव की होगी लगभग 1500 से 2000 तो हो गए लोग। अच्छा, 6 लोग होंगे। लेकिन गाँव में कोई ऐसा माहौल नहीं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो माता जी आपसे बात करना, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। ममता। ममता जी, तो आप भी यहाँ पे रहते हो, तो कभी आपको ऐसा लगा कि ब्राह्मण के लोग आपको परेशान करते हो? हम लोग देखो पहली बात परेशान के लिए रहते ही नहीं यहाँ पे। जब भी आते हो, रहते हो, आपका घर है? 2-4 दिन के लिए आते हैं मैं किसी से पहली बात मतलब नहीं रखती हूँ बस। अच्छा, तो और भी कुछ गांव का माहौल जानते होंगे ना, लोग से बातचीत करते हैं? मैं किसी को जानती नहीं अभी तक। अच्छा, तो आप कम आते हो यहाँ पर? थोड़ा आप लोग से बात करूंगा। आपका नाम क्या है? दिनेश। हम तो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं आप? अरे हम मछलदार और हम कहा जाने यहाँ को मामला। हाँ हाल आई, अब हाल चल आप दिए। यहीं रहते हो भैया? हाँ, आप यहीं रहते हो? ये क्या कर रहे हो आप? ये भैंस को दाना लगा रहे हो क्या? हाँ, भैंस के दाने का खिलाने का समय आ गया है, ये इसको वो कर रहे हो आप? मिक्स कर रहे हो? क्या क्या है इसके अंदर? कछु नहीं, आरान है। ये बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, आप ऐसे समाज से आते हो, क्या लगता है कभी ब्राह्मण लोग आपको कुछ बोलते हैं? हाँ, कभी कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं। तो देखिए, इस गांव में हम घूम रहे हैं, इस गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ उस ब्राह्मण घर से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस महिला से बात नहीं कर रहे हैं जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ में छेड़छाड़ हुआ। हम हर समाज से बात कर रहे हैं इस गांव में। क्या सच्चाई है इस गांव की, वो आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
सच्चाई ये निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, सभी लोग जो हैं एकता के साथ में रहते हैं। हर समाज के लोग जो हैं वो मिल बांट के रहते हैं। लेकिन जब से ये आरोप लगाया गया, जब से ये बवाल काटा गया अखिलेश यादव के द्वारा और कुछ सो कॉल्ड कुछ यादवों के द्वारा ये बवाल काटा गया कि यादव देखकर उनको गंजा किया गया, यादव देखकर उनको भगाया गया क्योंकि वो यादव होकर कथा कह रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई हम यहाँ पर आकर, इस गांव से आकर, इस जमीन से आकर सच्चाई आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई हमने आप तक पेश किया कि किस तरीके से वो ढोंगी बाबा, जो ढोंगी बनकर अपना नाम बदलकर वो कथा कह रहा था, कथा कहने के बाद जिस तरीके से वो उसकी सेवा करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए वहां पर एक महिला आती है जो कि उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ में छेड़छाड़ करता है। उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि आप अपने हाथ से खाना खिलाओ, अपने हाथ से खाना खिलाओगे तो मैं कथावाचक हूं, मैं खुश रहूंगा तो आप लोग खुश रहोगे। साथ में उसका ये भी कहना था कि आप लोग मेरे पैर को धोने के बाद अपने घर पर छिड़को। जो इस तरीके का ये लोग ढोंग फैलाते हैं, उसके बाद से जब छेड़छाड़ करने का विरोध किया जाता है, विरोध करने के बाद जब फंसते हैं तो फंसने के बाद जो है वो जातिवाद का कार्ड जो है वो सामने पेश करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद नेता जो है, इनके नेता बैठे हुए हैं इनको उठाने के लिए, इनको इनाम देने के लिए। वही हुआ, नेता आए, अखिलेश यादव आए, उनको अपने ऑफिस में बुलाया, उसको बाकायदा इनाम भी दिया। इनाम देने के बाद पूरे देश भर में यादव समाज के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया कि आप देश भर में बवाल काटो। वही हुआ कि इस गांव के लोग, इस गांव के अंदर लगभग 10,000 ऐसे यादव थे जो आकर इस गांव में घुस गए। और घुसने के बाद ये मंजर था कि अगर पुलिस नहीं आई होती इस गांव पर आग लगा देते। इस गांव में कुछ और हुआ होता, इस गांव में कई लाशें भी देखने को मिलती, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तैयारी से वो लोग यहाँ पर आए थे। वो तो इस गांव के लोग शुक्र मनाते हैं कि इस गांव के लोग योगी को लेकर वो हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माहौल को संभाला, उनकी पुलिस ने जिस तरीके से माहौल को संभाला, उसके बाद ये लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन डर अभी भी इनके अंदर बैठा हुआ है कि अगर पुलिस गई, पुलिस के जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे इनके साथ, क्योंकि धमकी देकर गए हैं कि 29 तारीख को फिर से आएंगे। तो लगातार हम इस गांव में हैं, इटावा में हैं। इटावा में हर तबके में जाएंगे, यादव समाज में भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय को आप तक पेश करेंगे। आप भी अपनी राय को पेश करके बताइए क्या लगता है कि ये इस तरह की जो राजनीति की जा रही है, हिंदू धर्म में जो ये जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक को खुश करने के लिए, खास करके बिहार चुनाव और आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जब जो मुद्दा उठ रहा है इसका फायदा किसको मिलने वाला है? क्या सोचकर सब किया जा रहा है? अपनी राय को भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।